हनुमान जी महाराज रावण के दरबार में उपस्थित है। रावण ने काल की अधिष्ठात्री देवी मृत्यु को हनुमान जी के निकट खड़ा कर दिया है, पर हनुमान जी डरे नहीं। रावण ने कहा, मृत्यु को मैंने तेरे पास खड़ा कर दिया, फिर भी डर नहीं रहे। हनुमान जी ने कहा, मृत्यु मेरे निकट खड़ी जरूर है, पर देख ये तुम्हें रही। रावण ने कहा, फिर देख मुझे रही है तो तुम्हारे पास क्या कर रही है? तो हनुमान जी ने कहा, ये हमसे ये कहने आई है कि रावण का अभी मामला साफ करना है या बाद में, इसलिए लंकेश तुम्हारे अंदर की रिपोर्ट बता रही है कि अंदर गड़बड़ी है, औषधि खाओ। कौन सी? राम चरण पंकज उर्धर, नाम राम रूपी औषधि को अपने हृदय में रख लो, सीताराम जी के चरणों को अपने हृदय में रख लो, तो दिमाग तो तुम्हारा ठीक है ही, इस औषधि से तुम्हारा दिल भी ठीक हो जाएगा। और अगर दिल और दिमाग तुम्हारे दोनों ठीक हो गए तो समझ लो जिंदगी में तुम राजा हो गए, लंका अचल राज तुम करो। इसलिए अंदर गड़बड़ी है। तो जानकी को कृपा सिंधु को सौंप दो, हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। पर रावण हंसा कि अब बंदर हमें समझाएंगे। क्रोधित हुआ, सैनिकों को कहा कि इस वानर को मार डालो। हनुमान जी चुपचाप खड़े हैं। हनुमान जी डरे नहीं। क्यों नहीं डरे बताओ? हनुमान जी इसलिए नहीं डरे, हनुमान जी ने सोचा कि अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे किशोरी जी को जब रावण 2 मास की अवधि देकर के डराने आया, कृपाण उठा ली थी, तलवार उठा ली थी, तो किशोरी जी भी डरी नहीं थी, तो कोई बचाने अवश्य आया, मंदोदरी आ गई थी। तो हनुमान जी ने सोचा किशोरी जी को भी किसी ने बचाया है, तो यहाँ भी कोई ना कोई बचाने वाला तो आएगा भाई। और आ भी गया। कौन आया? रावण ने आदेश दिया, निशाचरों को मार दो। सुनत निशाचर मारन धाए, ओ सुनत निशाचर मारन धाए, ओ सुनत निशाचर मारन धाए। सुनत निशाचर, सुनत निशाचर, सुनत निशाचर, सुनत निशाचर, सुनत निशाचर मारन धाए। सुनत निशाचर मारन धाए। ओ सचिवन सहित विभीषण आए, सचिवन सहित
निशाचर मारन धाय, उठित है सचिवन सहित विभीषण आए। तुरंत सचिवों को साथ लेकर के विभीषण जी आ गया। अरे भाई रुको, नीति विरोध न मारही दूता, दूत को मारना नीति विरुद्ध है। रावण ने सोचा छोटा भाई है, इसकी बात मान ले। तो रावण ने कहा क्या करना चाहिए? देखो भाई नियम तो ऐसा कहता है शांति दूत को मारना नहीं चाहिए, इसको कोई और सजा दे। इसने मार काट तो मचाई लंका, तो सजा तो देनी। रावण ने कहा भी कोई ना कोई दंड इसके लिए निर्धारित कर दो सब मिलकर। तो रावण ने कहा अंग भंग कर पटियई बंदर, इसके अंग भंग कर। ऐसा कहते हनुमान जी विस्मय हो गए, हनुमान जी को शंका हो गई। अब रावण ने अंग भंग का आदेश किया है, पर अब क्या पता अट लंका मकान कशा अंग भंग करनी आवत। नाम तो लियो गो ना अंगा को। हनुमान जी ने सोचा कि कहीं रावण को अंग भंग के समय अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई कि इसके कपी के नाक कान काट दो। तो क्या हम प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है, तो क्या नाक कान कटा करके प्रभु के पास वापस जाएंगे? हनुमान जी सोच रहे। ठीक उसी प्रकार मैंने कल बताया था, हमें भी इस दुनिया में परमात्मा ने भेजा है, तो हम भी इन विकारों के संग अपनी नाक कटा करके प्रभु के पास जाएंगे। प्रभु को क्या मुंह दिखाएंगे? हनुमान जी की ये कथा यही संकेत दे रही है। तो हनुमान जी ने रावण की तरफ देखकर अपनी पूंछ को पकड़ा और बार बार अपनी पूंछ को जो है सिर के लगाते हैं, चूमते हैं। रावण ने कहा समझ गया, कपी के ममता भाई इसकी बंदर की जो है ममता जो है ना वो पूंछ पर है। तो इसकी अब राम ये कहा कि इसकी ममता पूंछ पर है, इतना सा बोला। चित्ते में हनुमान जी ने कहा कि ये नहीं कह दे कि तलवार लाए के कटवाई दो, ऐसी कोई चौपाई नहीं बन जाए, मंगाई के तलवार कटवाई दो। तो मां शारदा का ध्यान किया हनुमान जी ने कि इसकी थोड़ी बुद्धि को बदलो, इससे कुछ और बुलवाओ, क्योंकि उनको अलग कौतुक करना था। क्योंकि त्रिजटा ने पहले ही अशोक वाटिका में कह दिया था किशोरी जी से, जो हनुमान जी ने वृक्ष पर सुन लिया था, यह सपना में कहूं पुकारी, होवउ सत्य गए दिन चारी, सपने बानर लंका जारी। त्रिजटा कह रही है, पहले से ही दे दिया त्रिजटा। तो हनुमान जी ने सुन लिया कि भाई इसको सपना आया जिसको भी अपने को साकार करना पड़ा। इसको सपना आ गया कि बंदर आया और उसने लंका में आग लगा ली। हो सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारे हैं। हर हर आरूढ़ गगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज गिरा। ओ यह सपना में जाओ पुकारी,
बोलो श्री रामचंद्र भगवान। हनुमान जी ने कहा भी त्रिजटा ने तो अपने को पहले ही जो है कोड वर्ड दे दिया। किशोरी जी को कह रहे थे त्रिजटा जी की चिंता मत करो। माता ने कहा कि एक अग्नि का तारा भी नहीं आता है, मेरे ऊपर गिरता भी नहीं है, मैं मरना चाहता हूं। किशोरी जी बहुत विकल जान की, पर हनुमान जी अनन्य लाडले प्रभु श्री राम के, जिन पर कृपा करते हैं उनके बेड़े पार हो जाते। हनुमान जी की कृपा ही ऐसी। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि त्रिजटा ने किशोरी जी को कहा है कि हो वही सत्य गए दिलचारी। मेरे सपने में एक बानर ने लंका को जला करके राख कर दिया, तो मुझे ये काम भी पूरा करना है, चूंकि अशोक वृक्ष के नीचे कहा है। सुनहि विनय मम बिटप अशोक का, सत्य नाम करु हरु मम शोका। हे अशोक वृक्ष, अपने इस नाम को सार्थक कर और मेरे शोक को हर। जानकी जी कह रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा मुझे इसको सत्य करना पड़ेगा। तो मां शारदा से प्रार्थना की कि हे भगवती शारदा, माई भगवती शारदा, आप ऐसा रावण से बुलवा दीजिए, इसकी बुद्धि को बदल दीजिए। तो रावण ने कहा कपि के ममता पूंछ पर, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु। इसकी जला दो पूंछ। वचन सुनत कपि मन मुस्काना। भई सहाय
बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, सरस्वती जी ने सहायता कर दी। किसी के भी जीवन में सज्जन ही संयोग देकर उसका जीवन सफल बनाता है, तो दुर्जन भी उसी प्रकार बराबर संयोग देते हैं। दुर्जन भी संयोग देकर के किसी का जीवन नष्ट करते हैं। ठीक उसी प्रकार रावण भी ये सोच रहा है कि किसी तरह इस बानर की जो ये पूंछ है ये जल जाए। तो राक्षसों को सभी को आदेश दिया कि तेल के भीगे हुए कपड़े इसकी पूंछ पर बांध दो और इसको जला दो। तब राक्षस भी तो अब जहां रावण जैसा राजा हो जिस लंका में, तो वहां के राक्षस भी कम थोड़ी होंगे। उन्होंने कहा कि महाराज आपने की घी की कमी है, लंका में घी खत्म थोड़ी होगी। जब आप तेल की घेरिया तेल घी के बांधेंगे कपड़े, चिंता क्यों करते हैं। तो रहा न नगर वसन व्रत तेल। जैसे ही पूंछ को बांधने लगे तो पूंछ और बढ़ती गई घी खत्म। और राक्षसों ने कहा अब तो तेल ही है। तो हनुमान जी से कहा भाई अब तो घी तो खत्म हो गया, अब तो तेल ही बचे। हनुमान जी की अभी कोई दिक्कत नहीं, जिसकी जैसी श्रद्धा है लगा दो। आपका तेल लियो, जो भी है वो लगा दो, आपकी श्रद्धा स्वीकार है। अब आग लगनी बाकी थी। हनुमान जी ने सोचा मेरी पूंछ को जलाने के लिए इन सब लोगों ने के घर से पूरी लंका के जो परकोटे हैं निबुक चढ़े कभी कनक अटारियां थी, प्रत्येक अटारी से लोगों ने चंदा दिया। जैसे हम भी पहले राधे भैया हम भी कथा करते थे तो सब जगह से सबका सहयोग रख करके कथा करते थे। उसका कारण ये रहता था कि सब सुनने आए। जो चंदा देंगे वो तो आएंगे, तो हमारे श्रोता हो जाएंगे, तो हम भी आनंद ले लेंगे, वो भी आनंद लेंगे। जैसे इसलिए अधिक लोगों से धन लेने की अपेक्षा रहती थी, एक की अपेक्षा। क्योंकि जो पैसा देता अर्थ देता तो उपयोग करेगा, सुनने का तो लाभ लेगा। वैसे ही हनुमान जी सोच रहे हैं कि चंदा सबने इकट्ठा किया है तो प्रसाद भी इनको देना पड़ेगा। होता है ना ऐसा कोई विशेष, जैसे चंदा करके कोई लाते हैं तो अपन कहते हैं कि नहीं साहब इनको तो प्रसाद दो, ये तो काम किया। वैसे ही हनुमान जी ने कहा इनको सबको प्रसाद देना पड़ेगा। तो जैसे ही पूंछ जली है तो भयउ लघु रूप तुरंत बिल्कुल छोटा रूप ले लिया है और उड़ करके पूरे नगर में घूम रहे हैं। और सब जगह विभीषण जी के घर से चंदा नहीं आया था घी और तेल का। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नहीं। एक विभीषण जी के घर को हनुमान जी ने छोड़ा, बाकी सब जगह से चंदा आया था तो सबको प्रसाद देना था। तो सब अटारियों को जला रहे हैं और लंकावासी जो है हाँकते भागते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। तुमा तुहा सुनहि पुकारा, एहि अवसर को हमें उबारा। हम जो कहा यह
लंका सब आग लगाई पर हनुमान जी को पता नहीं लगा। कब लगा पता? पावक जरत देखि हनुमान। हनुमान जी बिल्कुल छोटे बन गए। भयउ परम लघु रूप तुरंत। कितनी अच्छी बात है, किसी की प्रतिष्ठा की पूंछ को ईर्ष्यालु आग लगावे। उस आग के प्रभाव से बचना है तो आप अपने आप को छोटे कर लीजिए। देखिए